वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स उसको स्टडी करने वाले हैं। बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो चैप्टर, इसका जो टाइटल, इसका मीनिंग क्या है। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, बिकॉज कंसेप्ट इज द पावर। तो एक एक चीजें समझते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर। लीनियर का मतलब होता है वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। मैक्सिमम पावर जो है इसका वो 1 होना चाहिए। पावर कहिए, एक्सपोनेंट कहिए, हिंदी में इसे कहते हैं घात। वो कितना होना चाहिए? 1। यानी जो घात है, जो पावर है, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। फिर है वेरिएबल्स। वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू में वेरिएशन, बदलाव आता रहता है। वेरिएबल्स को हम लोग ए, बी, एक्स, वाई से डिनोट करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं चर अथवा चल, दोनों कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। ओके। इसकी कीमत में लगातार बदलाव आता रहता है, इसलिए इन्हें कहते हैं वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्या है मैंने? टू वेरिएबल्स यानी इसमें 2 वेरिएबल्स आते हैं। इसमें एक्स और वाई की बात होती है, 2 वेरिएबल्स आते हैं, इसलिए इसको कहा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल का मतलब मैंने बताया, जिसे हिंदी में कहते हैं चर। और दूसरा आता है कांस्टेंट, ये भी मैं आपको बता दूं, इसे हिंदी में कहते हैं अचर, यानी जिसकी वैल्यू में बदलाव नहीं आता है। कांस्टेंट जो होता है, यानी जो संख्या है हमारी वो कांस्टेंट है। जो हमारी संख्या है यानी नंबर्स जो है 1, 2, 3, ये सब कांस्टेंट हैं, ये संख्याएं हैं। तो इसकी जो वैल्यू है इसमें कभी भी बदलाव नहीं होता है। जैसे 3 है, इसकी वैल्यू इंडिया में भी 3 है, अमेरिका में भी 3 है, चाइना में भी 3 होगी। ओके। तो ये देखो 3 शब्द हमने समझ दिए। फिर उसके बाद आता है इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं समीकरण, बराबर। और इसमें सबसे ये जो शब्द है इसको पकड़िए, इसमें इक्वल शब्द आया, यानी इसमें इक्वल की निशानी आती है। ओके। जो इक्वेशन होता है उसमें इक्वल की निशानी अवश्य आती है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब है इसके बाद आते हम पकड़ते हैं ये शब्द पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ी। इसमें जो होता है, ये जो समीकरण होते हैं हमारे, ये जोड़ी में आते हैं। जैसे 2x + 3y = 6, 4x + 5y = 12। तो इसको हम पेयर कहेंगे। क्यों पेयर कहेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे x और y है, यहाँ पे भी वेरिएबल्स x और y है, इसलिए इसको हम पेयर कहेंगे। अगर किसी एक समीकरण में वेरिएबल्स x और y हो, दूसरे में a और b हो, तो उसको हम पेयर नहीं कहेंगे। ओके। एक जूता आपने लाल रंग का पहना हो, दूसरा सफेद रंग का, तो उसको हम पेयर नहीं कहेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। पेयर यानी कि जोड़ी, यानी जिन समीकरण में इक्वेशन जो वेरिएबल्स हैं दोनों समान हो, उनको हम कहते हैं पेयर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मैंने आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करा दिया। इसको सॉल्व करने की 4 मेथड है। पहली है ग्राफिकल मेथड। इस मेथड में हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना करके हम उसके जो वैल्यू जो है, उसके जो आंसर है वो फाइंड आउट करते हैं। दूसरा मेथड है हमारा मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये इजीएस्ट मेथड है। सेकंड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और चौथा है, फोर्थ वन है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरह से ये जो 4 मेथड है, उनके द्वारा हम ये जो चैप्टर है, इसके जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, और जो इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो एक एक करके हम सारे मेथड्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अब शुरुआत करूंगा मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, क्योंकि बिकॉज इट इज द इजीएस्ट मेथड, ये सबसे पॉपुलर है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए मैं शुरुआत करूंगा मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। तो दोस्तों हम सबसे पहले देख रहे हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है लोप की रीति।
ओके, ये सबसे पॉपुलर मेथड है, सबसे उपयोगी है। तो इसमें जो पहले जो नियम है वो दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। पहला नियम क्या था, कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इक्वल, यानी जो सहगुणक हैं एक्स या वाई के, जिसका आपको लोप करना हो, उनके सहगुणक समान होने चाहिए। ओके, सेकंड है द साइंस मस्ट बी डिफरेंट, यानी जो निशानी है दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। चाहे आप x का लोप करो या y का, एक निशानी प्लस हो तो दूसरी माइनस होनी चाहिए, अलग अलग निशानी होगी तो ही लोप होता है। ओके, ये दो नियम आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपको एक सवाल समझा रहा हूं, या हमको दो इक्वेशन दिए गए हैं, हमको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे आप x या y किसी का भी लोप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए, हमने x का लोप करने का निश्चय किया, तो हमने देखा समीकरण 1 में x का जो सहगुणक है, कोएफिशिएंट है, वो है 2। मैं यहां 2 बड़ी आसानी से ला सकता हूं, तो उसके लिए समीकरण 2 में हम 2 का गुणा करेंगे, बराबर। देखिए फिर से मैं रिपीट करूं, आप x या y में से किसी का भी लोप कर सकते हैं, बराबर। x या y में से किसी का भी लोप कर सकते हैं। तो हमने x का लोप निश्चित करने का निश्चय किया, यहां x का सहगुणक 2 है, तो यहां 2 लाने के लिए मैं समीकरण 2 में 2 का गुणा करता हूं, वो लिखेंगे हम। तो वी शैल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, ये लिख देना है, यानी समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करेंगे। तो जो समीकरण नंबर 1 है आपका, जो इक्वेशन नंबर 1 है, वो वैसे का वैसा आ जाएगा। या 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x, 2 6 12, 15 2 30। समझ गए होंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमने उतार लिया, यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x, 2 6 12, 15 2 30। अब देखिए दोनों के सहगुणक 2 2 हैं, इक्वेशन कोएफिशिएंट समान हो गए। मगर दूसरा नियम क्या है, द साइंस मस्ट बी डिफरेंट, ये भी प्लस लोप नहीं होगा। तो हमको यहां निशानी बदलनी पड़ेगी। अब यहां निशानी हम बदलेंगे तो इनकी और इनकी भी निशानी बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यह समझिए कि निशानी बदल क्यों रहे हैं। तो देखिए दोनों प्लस है तो लोप नहीं होगा। लोप कब होगा, जब निशानी अलग अलग हो। तो ये जो प्लस था इसको मैंने माइनस किया, तो यहां पे भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। तो 2x में से 2x का लोप हो जाएगा, 12 में से 1y लेस होगा तो -11y, 30 - 8 हो जाएगा आपका -22। सो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू -22 अपॉन -11, 11 2 ज़ा 22, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 2। ओके, अब ये जो y की वैल्यू आई, ये आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें। याद रखिएगा ये जो y की वैल्यू आई, इसको इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी आप लिख सकते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन हो उसमें। तो लिखेंगे वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, किसी में भी लिखी दी। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो जहां y है वहां मैं लिखूंगा 2, तो 2x, ये जो y है उसकी प्लेस पर 2 आएगा, ये 2 आपका उस तरफ जाके माइनस 8 - 2, 2x इज इक्वल टू 6। अब हमको x की वैल्यू निकालना है तो 2 इसके अपॉन में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/2, 2 3 ज़ा 6, x इज इक्वल टू 3। तो हम आंसर इस तरह से लिखेंगे, x y इज इक्वल टू, सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे कितनी है 3 और y की वैल्यू है 2। ये हमारा आंसर। फिर से देख लिए, पूरा सवाल देखिए, ये दो इक्वेशन दिए हैं, हमको इसको सोल्व करना है लोप की रीत यानी मेथड ऑफ एलिमिनेशन का उपयोग करके। तो हमने x को एलिमिनेट करने का निश्चय किया, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ हम 2 बड़ी आसानी से ला सकते हैं, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपने लिख लिया, 2x, 2 6 ज़ा 12, 15 2 ज़ा 30। अब देखिए दोनों प्लस है तो लोप नहीं होगा, तो हमने निशानी बदल दी माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, क्योंकि एलिमिनेशन करने के लिए जो आपकी साइन से डिफरेंट होनी चाहिए। तो 2x से 2x लेस हो गया, 12 में से 1 लेस होगा -11y, 30 में से 8 लेस होगा -22, जो बड़ी संख्या है उसकी निशानी आएगी।
अब आपका 11 कहाँ जाएगा 20 के अपॉन में, 11 2 जा 22, सो y इज इक्वल टू 2। ये y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखने का निश्चय किया, तो जहां y है वहां पर आप ये वैल्यू रखेंगे 2। हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 6, 2 इसके अपॉन में 2 3 जा 6, और ये हमारा आंसर लिखते समय याद रखिएगा हमेशा x की जो वैल्यू है पहले आएगी, उसके बाद y की वैल्यू। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों दूसरा सॉल्व। दोस्तों अब हम सम नंबर 2 देख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 5। दो इक्वेशन है, आप x या y में से किसी को भी इलिमिनेट कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो हमने डिसाइड किया कि x को हम इलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहां पे x का जो कोएफिशिएंट सहगुणक है वो 2 है, यहां पर है 3, तो हम 2 और 3 का एलसीएम ले लो, या फिर कॉमन सेंस से ऐसा सोचिए कि कौन सा ऐसी जो संख्या है जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आती हो, तो वो होगी 6, या फिर एलसीएम लीजिए, सिंपल है 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, यानी दोनों का कोएफिशिएंट हम 6 ला सकते हैं। ओके, तो यहां पे 2 है, मुझे 6 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, यहां 3 है, मुझे 6 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। वंस अगेन आई रिपीट, यहां 2 है या 3 है, इसका लोप करने का, इसको एलिमिनेट करने का हमने डिसाइड किया, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, यानी दोनों का जगह पे हम 6 ला सकते हैं। तो 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by 3 and equation number 2 by 2। ओके, हिंदी में लिख देंगे कि समीकरण 1 में 3 और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो अब 3 से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 2 को नहीं, ये बहुत से स्टूडेंट्स भूल करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में होगा, तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10। ओके, साइन चेंज करें, माइनस, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, तो 6x में से 6x लूप हो जाएगा, 16 में से 15y लेस होगा, तो 1y, 12 माइनस 10 2, y इज इक्वल टू 2। ये हमको मिल गई y की वैल्यू। ओके, 16y ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, घटा होगा, 16 में से 15 गया 1y, 12 में से 10 घटाएंगे 2, y बराबर 2। अब ये y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, तो लिखेंगे वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1? 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। आप इक्वेशन नंबर 2 में भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो 2x माइनस 5 y की जगह पे रखोगे आप 2 इज इक्वल टू 4। 2x 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 4। अब हमको x निकालना है, तो माइनस 10 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस 10। 2x इज इक्वल टू 14, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 बाय 2, क्या हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा, x और y की वैल्यू रखिए, x आपका कितना है 7, y कितना है 2, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, फिर से देखिए, फिर से समझा देता हूं दोस्तों, आपको सीख के ही जाना है। ये वीडियो देखने के बाद ये चैप्टर का कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम x या y किसी का भी लोप कर सकते, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों में हम 6 ला सकते हैं। इसी तरह आपको y को एलिमिनेट करना हो तो 40 लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करिए, 5 8 जा 40, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 40, किसी भी तरह से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ 6 लाने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 6 लाने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सॉरी 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10। 2 से तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके,
अब इसके बाद दोनों प्लस थे, तो प्लस है तो लोप नहीं होगा, तो क्या करेंगे, हमने इसको माइनस किया, इसको माइनस किया तो इनकी भी साइन बदलेगी, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस। ओके, 16 में से 15 लेस होगा y, 1y, 12 में से 10 लेस होगा 2, y इज इक्वल टू 2। अब ये y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। ये y की वैल्यू रखी मैंने इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, जहां y है उसके प्लेस पर रखा हमने 2, 5 2 जा 10, माइनस 10 दूसरी तरफ जाके प्लस 14, 2 इसके अपॉन में, तो 2 7 जा 14, ये है हमारा आंसर। बहुत ही आसान है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सम। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं सम नंबर 3। धीरे धीरे हम थोड़ा इजी से डिफिकल्ट की ओर जा रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा दुखदायक लग रहा है हमको, बट डरने की कोई बात नहीं, इट इज वेरी इजी। तो यहां पे देखिए 2 अपॉन रूट एक्स, 3 अपॉन रूट वाई, 4 अपॉन रूट एक्स, माइनस 9 अपॉन रूट वाई। तो क्या करेंगे, सपोज 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू बी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ये आपका हो जाएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। कैसे हुआ देखिए, 2 अपॉन रूट एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, लिख सकते हैं। तो ये 2 आपका ये रहा और 1 अपॉन रूट एक्स यानी a, इस तरह से। सीट तो सिंपल चीज है, मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं, डरने की कोई बात नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमको इसका लोप करना है, इलिमिनेट करना है। तो ए या बी किसी को भी लोप कर सकते हैं। देखिए बी में दोनों की साइन डिफरेंट है, तो बी को लोप करिए, मच इजी बनेगा आपके लिए, मच इजियर बनेगा। तो यहां पे देखिए 9 है, यहां मैं 9 ला सकता हूं, 3 3 जा 9। तो इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे वी सेल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब देखिए दोनों का कोएफिशिएंट 9 9 है। ओके, कोएफिशिएंट इक्वल होना ही चाहिए और साइन भी डिफरेंट होनी चाहिए, एक प्लस एक माइनस है, यानी आपको यहां पर निशानी बदलने की, साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 9b से 9b कैंसल, 6 and 4 10a इज इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5 बाय 10, 10 इसके अपॉन में जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, a इज इक्वल टू 1 बाय 2। ये हमको मिल गई a की वैल्यू। ओके, अब ये a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। तो देखो वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। 2 में भी रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ओके, 2, तो जहां a है वहां लिखेंगे हम 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आया, तो 1 1 जा 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2। तो आपका हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस, तो हो जाएगा आपका 3b इज इक्वल टू 1, यानी क्या हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू 1/3। देखिए +1 उधर जाके माइनस, 3b बचा, 3 का जाएगा इसके अपॉन में। तो आपको मिला a इज इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू 1/3, ये आपको मिला। अब आपके ओरिजिनल इक्वेशन देखिए, ओरिजिनल इक्वेशन में a और b नहीं है, ओरिजिनल इक्वेशन में है x और y। a और b हमने एज्यूम किया है। ओके, a और b हमने x की जगह पे रखा है, तो हमको एक्चुअली किसकी वैल्यू चाहिए, हमको x और y की वैल्यू चाहिए। ओके, तो a बराबर 1/2, a आपने किसको लिया है, 1 अपॉन रूट एक्स बराबर 1/2। इसको पलट देंगे तो रूट एक्स इज इक्वल टू 2, रूट एक्स इज इक्वल टू 2। हमको रूट एक्स नहीं, हमको x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसका रूट रिमूव करेंगे, तो इसका रूट हटाने के लिए जो सामने वाली संख्या है इसका करेंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। ओके, देखिए
a बराबर 1/2 आया, ये देखिए हमको a नहीं x की वैल्यू चाहिए जो हमने एज्यूम किया था, तो a की जगह पर आप क्या लिखोगे 1/√x। हमको x को वैल्यू चाहिए तो इसको पलट देंगे तो √x = 2, इसका रूट हटाने के लिए सामने वाली संख्या का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। b = 1/3, b किसके प्लेस पर लिया आपने 1/√y, पलट देंगे तो हो जाएगा √y = 3। हमको y की वैल्यू चाहिए तो रूट हटाएंगे, रूट हटाने के लिए 3 का स्क्वायर, y = 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा x y = 4 and 9। ये हमारा फाइनल आंसर, एकदम आसान सवाल। फिर से देख लीजिए दोस्तों, यहां पे जो अपॉन में √x √y लिया उनकी जगह पे हमने मान लिया a और b, 1/√x = a, 1/√y = b। तो ये हो जाएगा 2a + 3b = 2, ये हो जाएगा 4a - 9b = -1। तो यहां 9 है, मैं यहां 9 ला सकता हूं वेरी इजीली, तो इसलिए हमने क्या किया 3 3 जा 9 होता है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, ये इक्वेशन नंबर 2। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6 and 4 10 है, 6 में से 1 लेस होगा 5, 10 इसके अपॉन में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, a = 1/2। अब ये एक ही वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 लिया मैंने, तो जहां a है वहां पे लिखा मैंने 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, प्लस 3b = 2, 1 1 जा 1 प्लस 3b = 2, 1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब नाउ 3b = 1 मींस b = 1/3। अब हमको मिला है a = 1/2 एंड b = 1/3। हमको a और b नहीं, हमको चाहिए x और y, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें x और y है, इसलिए हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो a = 1/2, a की प्लेस पे क्या लिखोगे आप 1/√x बराबर 1/2। अब इसको हम पलट देंगे तो √x = 2, तो इसका रूट रिमूव करने के लिए सामने वाली संख्या का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। ओके, b = 1/3, b यानी 1/√y = 1/3, पलट देंगे तो √y = 3, इसका रूट रिमूव करने के लिए सामने वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से हम x और y की जो वैल्यू है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को कहूंगा आप नोटबुक लेके बैठिए और इसको सॉल्व करते जाइए। अब चलते हैं हम अगले सम की ओर।